उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राज्य के युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर चलाई गई मुहिम का असर दिखने लगा है। सीएम धामी ने भू कानून को लेकर कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने 80 पन्नों की अपनी 23 सुझावों की रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। हम लोगों ने जो हिमाचल का भू कानून है उसका भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उसमें जो प्रावधान हमको उचित लगे, कई प्रावधान तो हमारे पहले से मौजूद थे जो हिमाचल के अनुरूप थे, लेकिन उसमें हिमाचल के जो प्रावधान है उनमें जो हमारे वर्तमान में जो प्रावधान नहीं थे उन प्रावधानों को भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है और उस अनुरूप भी हमने कई संस्तुतियाँ उसमें दी हैं और ख़ास करके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों में रोजगार कैसे बढ़े, इस तरीके के कुछ हमने सुझाव सरकार को दिए हैं। सीएम धामी ने अगस्त 2021 में एक उच्च स्तरीय भू कमेटी का गठन किया था। कमेटी के गठन का उद्देश्य यही था कि राज्य में औद्योगिक कार्यों के लिए ली गई जमीन का दुरुपयोग न हो। सरकार द्वारा गठित कमेटी ने जो रिपोर्ट शासन को सौंपी है उसमें जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर गठित टीम ने अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। 23 सुझावों के साथ 80 पन्नों की रिपोर्ट इस 5 सदस्यीय कमेटी ने तैयार की है, जिसमें उत्तराखंड की जमीनों को लेकर बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। आने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा और इसके बाद सरकार विधानसभा में रखकर इन तमाम नियमों को प्रदेश में लागू कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। समिति की रिपोर्ट में क्या? उद्योगों के लिए जमीन शासन उपलब्ध करवाए, न्यूनतम भूमि आवश्यकता के आधार पर दी जाए, लीज पर भी जमीन उपलब्ध कराई जाए, एक व्यक्ति 250 वर्ग मीटर आवासीय भूमि खरीद सकेगा, परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम जमीन नहीं होगी, सभी सदस्यों के आधार कार्ड राजस्व अभिलेख से लिंक हो, भूमि क्रय उल्लंघन के लिए टास्क फोर्स का गठन हो। भू कानून के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर शासन गहनता से अध्ययन करेगी और प्रदेश की जनता के हित में समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगी। उत्तराखंड के पहाड़ की जमीनें बाहर के व्यक्तियों को ना बिकें और बाहर के लोग पहाड़ की जमीनों की खरीद फरोख्त ना कर पाएं, इसके लिए भी एक सख्त भू कानून की ज़रूरत थी। प्रदेश में चुनाव से पहले ये मामला बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया में नज़र आया। प्रदेश के युवाओं ने कहा पहाड़ की ज़मीनों को बचाने के लिए हिमाचल की तर्ज पर एक सशक्त भू कानून लाना होगा और ऐसे में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने इस कमेटी का गठन किया था। अब उम्मीद है अगर सरकार एक सशक्त भू कानून लाती है तो पहाड़ की ज़मीनें बच सकती हैं, क्योंकि पहाड़ पे कई मामलों में देखा जाता है कि लोगों की ज़मीनें बाहर के राज्यों के उद्योगपतियों को चले जाती हैं और उस ज़मीन में बने प्रतिष्ठान में लोग चौकीदारी करते नज़र आते हैं। यानी पहाड़ की ज़मीनों को अगर बचाना है तो सशक्त भू कानून को सरकार को लाना होगा और इसी ओर ये कमेटी की रिपोर्ट भी इशारा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। तो भू कानून के लिए गठित कमेटी ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार के नेतृत्व में रिपोर्ट सौंपी गई है। अगली कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि रिपोर्ट में चर्चा हो सकती है। 80 पन्नों में 23 सुझाव दिए गए कमेटी की तरफ से। कमेटी के 5 सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और ये रिपोर्ट सौंपी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता सुरेंद्र डसीला एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आज 80 पन्नों की रिपोर्ट जिसमें 23 सुझाव दिए गए हैं, मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी गई है और माना जा रहा है कि अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इसमें सुझाव दिए गए उस पर चर्चा होगी। नहीं आ रहा तुम्हारा स्क्रीन पे, एक बार लाइव से चला के देखो। ठीक है, सुरेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सुरेंद्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी के सभी सदस्यों से मुलाकात की। समिति के सदस्यों की तरफ से 80 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है, जिसमें 23 सुझाव दिए गए भू कानून को लेकर और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि अगली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें इस पर चर्चा की जाएगी। जो 23 सुझाव दिए गए हैं भू कानून को लेकर उस पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो आज समिति के सदस्यों ने आज मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से और अपनी रिपोर्ट सौंपी है। माना जा रहा है कि यह 80 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें 23 सुझाव कमेटी के सदस्यों की तरफ से दिए गए हैं। तो अगली कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। भू कानून को लेकर
आज कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। आपको बता दें कि विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब भू कानून को लेकर जनता की तरफ से मांग की गई थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी एक वादा किया गया था जनता से, उत्तराखंड की जनता से ही, चाहे यूसीसी की बात करें चाहे भू कानून की बात करें। काफी लंबे समय से भू कानून की मांग उत्तराखंड में उठती आ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा भी किया था और उसी वादे को पूरा करते हुए अब देखिए कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में। सुरेंद्र, आज कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात की मुख्यमंत्री से, 80 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें 23 सुझाव भी दिए गए हैं और माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें इन तमाम सुझावों पर विस्तार से और गहनता से चर्चा की जाएगी। देखिए बिल्कुल, उत्तराखंड में क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह से युवाओं ने एक बड़ा संदेश दिया था, सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहे थे कि भू कानून होना चाहिए, हिमाचल की तर्ज पे एक सशक्त कानून होना चाहिए जिससे पहाड़ की ज़मीनें बचें, क्योंकि उत्तर प्रदेश भू विनाश अधिनियम जो 1952 का है वही उत्तराखंड में फॉलो होता है और उसी में संशोधन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 5 सदस्य थे और उस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुभाष कुमार जो कमेटी के चेयरमैन थे वो राज्य के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। 23 सुझाव इस कमेटी ने सरकार को दिए हैं। 80 पन्नों की ये रिपोर्ट है और सरकार इसका अध्ययन करेगी, कैबिनेट में इसे लाया जाएगा और उसके बाद विधानसभा में इसे सदन में रखने के बाद इसे विधानसभा से पास करा के कानून के तौर पे लाया जाएगा गवर्नर के सिग्नेचर के बाद। देखिए ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहाड़ पे बड़े पैमाने पर देखा गया कि इंडस्ट्रीज़ के नाम पे, संस्थानों के नाम पर ज़मीनें लोग खरीदते हैं और पहाड़ से बड़े पैमाने पर जो पहाड़ के मूल लोग हैं वो बेदखल हो रहे हैं। तो इसलिए इसको ऐसा सशक्त बनाया जाए कि जिस तरह हिमाचल में आप सीधे तौर पे ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, जो क्रेता है उससे आपको कहीं ना कहीं माफ़ कीजिएगा, जो विक्रेता है उससे कहीं ना कहीं आपको साझेदार के तौर पे लेना होता है। तो ऐसे 23 सुझाव इस पूरी रिपोर्ट में हैं। किस तरह से धार्मिक संस्थान बनाने से पहले जिला अधिकारी की परमिशन लेनी होगी, हालांकि ये क्लॉज पहले भी हुआ करता था लेकिन इसको सशक्त तरीके से पालन इसका हो। इसके साथ ही जो भूमि का उपयोग है उसके लिए तय सीमा तय होगी कि कब तक इसके उपयोग में इसको लाया जाएगा। ऐसा ना हो कि किसी और उपयोग से वो ली जा रही है और उसका उपयोग किसी और जगह पे किया जा रहा है। इसके साथ ही सामरिक दृष्टि से भारत और माफ़ कीजिएगा चीन और नेपाल से लगा हुआ देश है, प्रदेश है और वहाँ से किसी तरह की दिक्कतें ना हो, तो इसलिए ये भी इस कानून के अंतर्गत होगा। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पहाड़ में हम ज़मीनों को कैसे बचा सकते हैं, कुछ इस तरह के सुझाव भी दिए गए हैं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब सरकार इस पर अध्ययन करेगी और हो सकता है कि जल्द ही उत्तराखंड को एक सशक्त भू कानून मिले। सुरेंद्र, कब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कब तक माना जाए कि उत्तराखंड में भू कानून को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा? अभी कितना और समय लग सकता है? देखिए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, रिपोर्ट के बाद एक प्रोसेस है। सरकार इसको पहले कैबिनेट में लाएगी, कैबिनेट में चर्चा की जाएगी, कैबिनेट इसको पास करेगी। उसके बाद विधानसभा का जो भी आगामी सत्र होगा, मानसून सत्र हो सकता है, उस सत्र में इसे सदन के पटल पे रखा जाएगा और वहाँ इस पर चर्चा होगी, इसको पास किया जाएगा और उसके बाद गवर्नर के सिग्नेचर के बाद ये संशोधित कानून बन जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश भूमि विनाश अधिनियम 1952 का संशोधन विधेयक ये होगा जब इसे लाया जाएगा। तो ये प्रोसेस फॉलो होने के बाद ही ये कानून बनेगा, तब ये अमल में पूरी तरह से दिखाई देगा। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।